आज हमारा वीडियो का मौजू रहा है शहाब साकिब। शहाब साकिब क्या है? शहाब साकिब के आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात हैं? शहाब साकिब के रूहानी खवास क्या हैं और आप शहाब साकिब के रूहानी खवास किस तरह हासिल कर सकते हैं? शहाब साकिब के बारे में जो रूहानी मालूमात है, जो रूहानी गुफ्तगू है, जो रूहानी तहकीक है, आप हमारी इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तौर पर रहनुमाई हासिल कर सकते हैं और शहाब साकिब के खवास अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर सकते हैं। शायद आपकी ज़िंदगी इस अमल से बदलने वाली हो, आपकी मुश्किलात का खात्मा होने वाला हो, आपको परेशानियों से निजात मिलने वाली हो। तो इन तमाम मामलात के लिए हमारे चैनल को विज़िट कीजिए और हमारी ये वीडियो मुकम्मल तौर पे मुलाकात फरमाइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो कि तमाम आलम का रब है और तमाम आलम को पालने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जो बजाय तख्लीक कायनात है। ताजिया रूहानी सेंटर में आप तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान खलीफा बाबा हकीम मोहम्मद ज़ीशान ताजी आपकी खिदमत में पेश हूँ। मेरी तरफ से आप तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा वीडियो का मौजू है बहुत अलग, बहुत नायाब और तमाम अमलियात की दुनिया से हट के आज एक ऐसा अमल बयान किया जाएगा कि आम जो लोग होते हैं, अवामुन नास, उनके साथ साथ जो आमलीन हजरात हैं, जो लोग रूहानियत के अंदर दिलचस्पी रखते हैं, वो भी हैरान होंगे, क्योंकि आज ऐसा अमल बयान किया जा रहा है जो इससे पहले कहीं किसी अमलियात की किताबों के अंदर, किसी अमलियात के चैनल के ऊपर आपने कहीं भी नहीं देखा होगा, ना कहीं सुना होगा। यानी कि आज हमारा वीडियो का मौजू है शहाब साकिब। शहाब साकिब सितारे के टूटे हुए टुकड़े होते हैं, जो सितारे आसमानों में टूटते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से, और उनके टुकड़े, वो सितारे टूट के ज़मीन के ऊपर गिरते हैं। शहाब साकिब के ऊपर मुख्तलिफ दुनिया के लोगों ने मुख्तलिफ इक़साम की तहकीकें करी हैं, लेकिन आज जो हम आपको तहकीक बयान करेंगे वो एक रूहानी तहकीक है। इससे पहले आपने शहाब साकिब के बारे में, इस तरह की इल्मी तहकीक के बारे में कहीं भी नहीं सुना होगा, ना ही आपने किसी किताब के अंदर इस तरह की रूहानी तहकीक का कोई तज़किरा पढ़ा होगा। शहाब साकिब एक किस्म की मदनियात है, एक किस्म का स्टोन है, पत्थर है, जो कि आसमानों से ज़मीन की तरफ बाहुक्म रब्बी गिरता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का खल्क करदा है, पैदा करता है, तो अल्लाह ताला की इसके अंदर हिकमतें हैं। जो लोग माहिर उलूम मदनियात हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने नज़रिए के मुताबिक जिस तरह दीगर स्टोन के ऊपर, पत्थरों के ऊपर तहकीक कर रहे हैं, इसी तरह उन्होंने शहाब साकिब के ऊपर भी तहकीक करी है और इसके अंदर जिस किस्म के मेटल, धातें, केमिकल्स पाए जाते हैं, उनका तज़किरा किया है कि कितनी मिकदार के अंदर इसके अंदर क्या चीज़ होती है। लेकिन शहाब साकिब के जो खवास हैं, खवास के ऊपर किसी किताब के अंदर कोई तज़किरा मौजूद नहीं है। कोई नज़रिया किसी
भी शख्स का इसके ऊपर मौजूद नहीं है, ना इसके खवास पे कोई वीडियो कहीं मौजूद है। अब मसला ये है कि शहाब साकिब क्योंकि एक किस्म का सितारा है। ज़माने कदीम के अंदर जो लोग मुसाफिर होते थे, किसी मंजिल का तयन करते थे, सफ़र का आगाज़ करते थे, तो वो अपनी कामयाबी की जो सिमत है वो सितारों की चाल से, सितारों की जगमगाहट से मालूम करते थे। और सितारों का ना दिखना अंधेरी रात के अंदर मायूसी और नाकामी की दलील समझा जाता है। इससे इंसान रास्ता भटक जाता है। तो सितारों की जो जगमगाहट है, जो सितारों का सफ़र है, वो ज़माने कदीम से लेके आज तक कामयाबी की दलील समझा जाता है। तो आज जो हम अमल बयान कर रहे हैं बहुत ख़ास और रूहानी अमल है, जो कि ख़ास कर शहाब साकिब के ऊपर किया जाएगा। शहाब साकिब हमारी दुनिया का पत्थर नहीं है, ये बाहर से आता है, आलम नासूत के अंदर गिरता है। तो अल्लाह ताला ने यकीनन इसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ रखी हैं, कुछ खवास इसके अंदर पैदा किए हैं। इसका ज़मीन के ऊपर गिरना हरगिज़ बेमाने नहीं है। अभी अपना अपना इल्म है और अपना अपना तहकीक है कि किन लोगों ने किस नज़रिए के ऊपर इसको खोजा, इसके ऊपर तहकीक करी। और तकरीबन जितना मेरे इल्म में है ये बात है कि अभी तक इसके ऊपर तहकीक साइंटिस्ट के नज़रिए से जारी और सारी है और रहती दुनिया तक ही जारी और सारी रहेगी, क्योंकि इल्म एक समंदर है। रोज़ाना की बुनियाद पे इल्मी तहकीक के अंदर दरीचे खुलते चले जाते हैं। सबसे पहले हम आपको शहाब साकिब दिखाएंगे। ये आपके सामने हमने शहाब साकिब रखा हुआ है और ये 100% बिल्कुल ओरिजिनल है, नेचुरल है। ये किसी तरह का कोई मसाला नहीं है, इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। ये बिल्कुल जिस तरह से ज़मीन के ऊपर गिरा है आसमान से, उसका एक टुकड़ा है। और इसका जो सर्टिफिकेट है वो भी हमारे पास मौजूद है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर शहाब साकिब की बहुत कीमत है और बहुत नायाब समझा जाता है, क्योंकि दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं, जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं, इसको मुंह मांगे दामों के ऊपर ख़रीद लेते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके ऊपर अभी तहकीक जारी और सारी है और मुख्तलिफ नज़रियात से इसके ऊपर तहकीक चल रही है। आज हम जो अमल बयान कर रहे हैं वो रूहानी तहकीक के ऊपर मबनी है, क्योंकि आज का अमल तस्खीर आलम है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाबी और कामरानी किस तरह से ला सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने जितने भी जवाहिरात इस सरजमीन के ऊपर पैदा फरमाए, उतारे, तो उनके बेशुमार खवास हैं। जिस्मानी खवास एक अलहदा चीज़ है, रूहानी खवास एक अलहदा चीज़ है। हर स्टोन का, पत्थर का ताल्लुक किसी न किसी सितारे से बराह रास्त है। इसी बुनियाद के ऊपर बहुत से जवाहिरात बहुत से लोगों के लिए लकी समझे जाते हैं, खुशकिस्मती का बायस बनते हैं। और इसी तरह बहुत से जवाहिरात बहुत से लोगों के लिए नहुसत की दलील करार दिए गए। अमूमन आपने देखा होगा कि उर्फ़ आम में लोग बताते हैं कि जब से हमने ये पत्थर पहना है, स्टोन पहना है, हमारी ज़िंदगी के अंदर खुशहाली आ गई, हमारी मुश्किलें आसान होने शुरू हो गई, हमारे परेशानियों का ख़ात्मा होता चला गया, हमारी सेहत के अंदर बेहतरी आ गई, हमारी बीमारियों का ख़ात्मा हो गया। मुख्तलिफ़ किस्म के बातें अक्सर सुनने के अंदर आती हैं। इसी तरह इसके बरअक्स भी आपने बातें सुनी होंगी कि बाज़ लोग ये बयान करते हैं कि जब से हमने ये पत्थर पहना हमारे ऊपर परेशानी आना शुरू हो गई, हमें नुकसानात होना शुरू हो गए, बाज़ लोग हादसात का शिकार हो जाते हैं। तो तरह तरह किसकी परेशानियां जो है उनकी ज़िंदगी के अंदर शामिल होना शुरू हो जाती हैं।
ان تمام چیزوں کا جو تعلق ہے وہ ستاروں سے ہے، ستاروں کی چال سے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح ہر قسم کی دوا ہر قسم کے شخص کو، ہر مزاج کے شخص کو مافک نہیں آتی، ہر طرح کی خوراک ہر طرح کے شخص کو مافک نہیں آتی۔ بعض لوگوں کو بعض دواؤں سے الرجی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو بعض غذاؤں سے الرجی ہوتی ہے، اسی طرح بعض لوگوں کو بعض موسموں سے الرجی ہوتی ہے۔ تو بعض موسم، بعض دوائیں، بعض غذائیں بعض لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں، اور اسی طرح بعض موسم، بعض دوائیں، بعض غذائیں بہت سے لوگوں کے لیے فائدے کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ تمام جو سسٹم ہے یہ ستاروں کی چال کے اوپر ہے، کیونکہ ستاروں کا جو تعلق ہے وہ براہ راست ہم انسانوں کی زندگی کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اس کے جو اثرات ہیں، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے بڑے بوڑھے جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں، جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں، ان کے لیے خاص تاکید کرتے تھے کہ جب چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو تو اس ٹائم یا اس دن چھری، چاقو، کینچی وغیرہ کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ اس کا یہ اثر دیکھنے میں آتا تھا، اور آج بھی 100% ایسا ہی ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ تخلیق پا رہا ہے، یا تو اس کے کان کے اوپر کسی طرح کا کٹ لگ جاتا تھا، یا ہونٹ کے اوپر، یا ناک کے اوپر، بالکل اسی طرح کا کہ جس طرح کینچی سے، چاقو سے، چھری وغیرہ سے لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات کوئی دقیانوسی نہیں ہے، یہ بالکل 100% صحیح بات ہے کہ ستاروں کے اثرات ہیں۔ اسی طرح جب سورج گرہن یہ چاند گرہن ہوتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور ذکر اذکار کیے جاتے ہیں اس کی نحوست سے بچنے کے لیے، نوافل نمازیں ادا کی جاتی ہیں اس کی نحوست سے بچنے کے لیے، کیونکہ یہ بات شریعت سے ثابت ہے کہ جب ستاروں کے اوپر زوال ہو تو وہ زوال انسانوں کے اوپر براہ راست منتقل ہوتا ہے۔ سائنسی تحقیق بھی کچھ اسی طرح ہے کہ سورج گرہن ہو تو ڈائریکٹ اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، بعض لوگوں کی بینائی چلی گئی، بعض لوگوں کے دماغ کے اوپر بہت گہرا اثر ہوا۔ تو یہ تمام گفتگو کا کرنے کا مقصد صرف اور صرف آپ کو ستاروں کی اہمیت بتانا ہے، کیونکہ آج کا ہمارا عمل ستارے سے متعلق ہے، آج کا ہمارا عمل خالصاً ستارے کے اوپر ہی کیا جائے گا، کیونکہ یہ عمل تسخیر عالم ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا ستارہ گردش سے نکلے، آپ کی مشکلیں آسان ہوں، کیونکہ بعض اوقات ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کسی شخص کے اوپر کوئی جادو بھی نہیں ہے، کوئی اثرات بھی نہیں ہے، کوئی نظر بد بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس شخص کی زندگی زوال پذیر ہو رہی ہے۔ شادی ہوئی تو شادی ختم ہو گئی، کاروبار کیا تو کاروبار تباہ ہو گیا، صحت تھی تو صحت برباد ہو گئی، مکان تھا تو مکان بک گیا، نوکری تھی تو نوکری چھوٹ گئی، اور لوگ بے روزگاری، تنگ دستی کی زندگی بیماری کی شکل کے اندر گزار رہے ہیں۔ تو اس طرح کی زندگی بہت مایوس کن ہوتی ہے۔ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب جادو بھی نہیں ہو، اثرات بھی نہیں ہو، عصبی خلل بھی نہیں ہو، نظر بد بھی نہیں ہو، تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو ہوگا جس کی وجہ سے یہ مسائل آپ کی زندگی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اب پیچھے معاملہ رہ جاتا ہے کہ ستاروں کی ساڑھستی، ستاروں کی نحوست، جس کی وجہ سے آپ آگے بھی نہیں بڑھ پاتے۔ آپ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو آپ 10 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے شہاب ثاقب آپ کو دکھایا، تو یہ جو عمل بیان کیا جا رہا ہے یہ آپ کی زندگی کی نحوستوں کو اڑا کے رکھ دے گا۔ تھوڑی سی آپ کو مشکل تو ضرور ہوگی شہاب ثاقب منگوانے کے لیے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے، کیونکہ ہم نے یہ جو ٹکڑا منگوایا ہے یہ افغانستان سے منگوایا ہے، اور لازمی بات ہے ہمیں بھی محنت کرنی پڑی ہوگی، کافی ہم نے رابطے بحال کیے، لوگوں سے تحقیق کری، معلومات کری، پھر ہم نے اس کو منگوایا، کیونکہ ہم نے اس کے اوپر ایک عمل کرنا تھا تسخیر عالم کا۔ ہم نے سوچا کہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں، جو ہمارے ملنے والے ہیں، جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں،
वो लोग जो ताजिया रूहानी सेंटर का हिस्सा बन चुके हैं, और वो लोग जो इल्मी जस्तजू रखते हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर कामरानी व कामयाबी चाहते हैं, और वो लोग जो मखलूक खुदा का भला चाहते हैं, इनको फैज़ पहुंचाना चाहते हैं, इन तमाम लोगों को इस अमल के अंदर शामिल किया जाए ताकि वो लोग खुद भी फ़ायदा उठा सकें और मखलूक खुदा को भी फ़ायदा पहुंचा सकें। तो इस अमल की तरफ आने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को इस तहकीक की दावत दूंगा कि इंटरनेट के ऊपर जितनी भी ऐप्स मौजूद हैं, चाहे वो यूट्यूब की शक्ल में हो, गूगल की शक्ल में हो, दीगर हो, उसके बारे में आप शहाब साकिब को सर्च करें ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि आज की जो हमारी गुफ्तगू है, आज का जो हमारा अमल है शहाब साकिब के बारे में, वो क्या है और उसकी इल्मी अहमियत क्या है, कि इसके पीछे हमारी तहकीक क्या है और हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। क्योंकि वह शहाब साकिब के बारे में तकरीबन लोग जानते हैं, और ऐसा भी है कि चंद लोग नहीं जानते होंगे। आप इसके बारे में भी सर्च कीजिए कि शहाब साकिब का जो हुसूल है वो कैसे हासिल होगा, आप इसको कहाँ से परचेज कर सकते हैं, इसके पीछे किस तरह की अनथक मेहनत होती है, किस तरह की जस्तजू होती है, और इसके जो खवास हैं आप इसके बारे में भी तहकीक कीजिए। क्योंकि आज हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे पहले अमलियात की दुनिया के अंदर आपने शहाब साकिब का नाम भी नहीं सुना होगा। बहुत माजरत के साथ आमलीन हजरात से, क्योंकि अभी तक मेरे इल्मी तहकीक के मुताबिक किसी भी आमिल ने शहाब साकिब का अपनी गुफ्तगू के अंदर, अपने अमाल के अंदर ना ही कोई जिक्र किया, ना इसके खवास के ऊपर बात की, ना ही इसका कोई अमल बयान किया। अब मामलात ये हैं कि अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाले हैं, और शहाब साकिब का इस दुनिया के अंदर गिराना, भेजना यकीनन किसी हिकमत से खाली नहीं है। अब जब हिकमत से खाली नहीं है तो हिकमत जो है वो दानाई है, हिकमत एक इल्म है, हिकमत एक अकल है। उस जरिए से इल्म जस्तजू और इल्म तहकीक के नज़रिए से आप लोग शहाब साकिब के खवास के तक पहुंच सकते हैं, और इसके जितने भी खवास हैं वो सब हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अल्लाह पाक ने जितनी भी नेमतें उतारी हैं इस दुनिया के अंदर, वो सब हमारे ही लिए है कि हम उससे फ़ायदा उठाएं, हम उससे दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं। क्योंकि शहाब साकिब के अंदर बहुत सी किस्म की धातें होती हैं जिनको मेटल कहा जाता है, और बहुत सी उपधातें हो जाती हैं जो आग के ऊपर गर्म करने से उड़ जाती हैं। एक बात मैं आपको और बताते चलूं कि शहाब साकिब इतना सख्त होता है, इतना हार्ड होता है कि सिवाय डायमंड कटर के इसको दुनिया का कोई भी कटर नहीं काट सकता। क्योंकि इसकी जो हार्डनेस है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत सख्त है। और जो डायमंड कटर भी होते हैं वो बहुत मेहनत के बाद इसकी कटिंग कर पाते हैं, और कटिंग करते करते वो खुद ख़त्म हो जाते हैं। तो इसको जो आपने कटिंग करवाना है आपको मिल जाए, हम दुआ गो हैं, और ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जिस चीज़ की इंसान जस्तजू करता है, जिसके लिए मेहनत करता है, वो चीज़ इंसान अल्लाह के हुक्म से हासिल करके रहता है। हमने भी मंगवाया है, इससे पहले भी हम मंगवाते रहे हैं, और आइंदा भी इसका हुसूल कोई नामुमकिन बात नहीं है, अमूमन मिल जाता है। थोड़ी सी जस्तजू करना पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल नायाब चीज़ है लेकिन नापेद नहीं है। अब हम आते हैं इसके खवास के ऊपर और इसके अमल के ऊपर कि शहाब साकिब के ज़रिए तस्खीर आलम किस तरह किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको तस्खीर आलम के बारे में बताऊं। तस्खीर आलम एक ऐसा अमल होता है जिससे आप इस दुनिया की तमाम मखलूक़ात को
अपने आप से मुतासिर कर सकते हैं, अपने करीब कर सकते हैं, अपना सिक्का जमा सकते हैं, अपनी अहमियत का एहसास दिला सकते हैं। और जो आपके रुके हुए काम हैं, जो नहुसतें आपकी ज़िंदगी के अंदर शामिल हैं, जो नाकामियाँ आपके सर के ऊपर मंडला रही हैं कि जिनसे छुटकारा आपके लिए नामुमकिन हो चुका है, इन तमाम किस्म की नहुसतों और परेशानियों से आप निजात हासिल कर सकते हैं अमल तस्खीर आलम के ज़रिए। तस्खीर आलम के बेशुमार अमाल किताबों के अंदर मौजूद हैं, आमलीन के पास मौजूद हैं, और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर अपलोड वीडियो के अंदर आप मुलाकात फरमा सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा अमल है वो बिल्कुल मुनफरिद है, क्योंकि हमारी पहले दिन से ये कोशिश है कि हम ऐसे नायाब अमलियात बयान करें जो इससे पहले कहीं मौजूद ना हो। क्योंकि ताजिया रूहानी सेंटर एक रूहानी दुनिया है। मसरूफियात की बिना पर काफ़ी दिन से हमने वीडियो अपलोड नहीं कर सके। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ इल्मी मसरूफियत रही, सिर्फ़ और सिर्फ इल्मी मसरूफियत और इंसानियत की खिदमत। क्योंकि हमारे जो अमाल हैं वो नायाब होते हैं, जिसकी वजह से बेशुमार लोग हमसे रब्ता करते हैं, तो हमें मुख्तलिफ लोगों के पास खुद भी चल के जाना पड़ता है। कुछ इस तरह के लोग हैं जो दूर दराज हैं, हम तक नहीं आ सकते, क्योंकि ताजिया रूहानी सेंटर का जो एक इल्मी सफ़र है वो एक बहुत वसी इल्मी सफ़र है। इसके लिए हम मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर सफ़र करते हैं खिदमत इंसानियत के लिए, इल्मी जस्तजू के लिए। तो अभी तकरीबन 10 से 12 दिन हमें लगे हैं, एक रूहानी सफ़र के ऊपर हम थे, और उनके अंदर हमने बेशुमार अमलियात जो हमने इस्तेमाल किए, बेशुमार मरीज़ों का इलाज किया। हम वो तमाम चीज़ें मुख्तलिफ वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे और आपको एक रूहानी सिस्टम का ऐसा हिस्सा बनाएंगे कि आप अपनी ज़ात के अंदर कुछ ऐसी रूहानी ताकतें महसूस करें जिससे आप मखलूक खुदा का भला कर सकें। तो हमने आपको शहाब साकिब दिखाया, इसके बारे में मुख्तसर जो गुफ्तगू थी वो भी की। अब हम आते हैं अमल की तरफ, क्योंकि वीडियो हमारी तवील होती चली जा रही है और आप तमाम लोगों का वक्त कीमती है। तो इसके लिए आपने करना यह है कि एक अदद आपने शहाब साकिब का टुकड़ा लेना है जो कम से कम चने के बराबर हो। जितना बड़ा हमने आपको स्टोन दिखाया है शहाब साकिब का, कम से कम इसका चौथाई हिस्सा। स्टोन लेने के बाद आपने बाद नमाज इशा रात में ये अमल शुरू करना है, और आपने ये जो अमल करना है ये चढ़ते हुए चांद में करना है, चांद की शुरू की तारीखों के अंदर। आप शुरू की तारीखों के अंदर ये अमल करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त इसके खवास हासिल होंगे, क्योंकि ये तस्खीर आलम है। तस्खीर आलम जो अमल है वो उरूज के लिए किया जाता है। तो उरूज माह कमरी के अंदर ये अगर अमल किया जाएगा तो सोने के ऊपर सुहागा होगा। तो आपने एक अदद शहाब साकिब लिया। इसके अलावा आपने जो कपड़े लेने हैं, अपना जो सूट है वो सफ़ेद रंग का हो। खुशबू आपने लगानी है। इसके अलावा आपने जो चादर बिछानी है वो भी सफ़ेद रंग की होगी। आपने ये अमल खुली फिज़ा के अंदर करना है। आपके सर के ऊपर किसी तरह का कोई साइबान ना हो, कोई दरख्त ना हो, कोई शेड ना हो, कोई छत ना हो। तो बराह रास्त आपके सर के ऊपर सितारे नज़र आना चाहिए। चढ़ते हुए चांद के अंदर अमूमन सितारों का बहुत ज़्यादा उरूज होता है, सितारों की जगमगाहट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अमल पे जब आप बैठें तो आपने एक अदद स्टोन लिया, उसके साथ आपने 7 मुख्तलिफ कलर्स के रंगों के फूल लेने हैं। ये फूल आपको मुख्तलिफ जो बागीचे होते हैं, नर्सरी वगैरह होती है, वहाँ से बआसानी हासिल हो जाएंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब सारा सामान आप ले लें, सफ़ेद चादर बिछाएं, जो 7 किस्म के फूल हैं अपने सामने रखें एक गोल दायरे की शक्ल के अंदर, और बीच में आपने शहाब साकिब का जो स्टोन है आपके पास वो आपने रख देना है। रखने के बाद आपने किबला रुख बैठना है। किबला रुख बैठने के बाद आपने
سب سے پہلے 111 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورہ نجم کی تلاوت کرنی ہے بآواز بلند۔ سورہ نجم کی جو تعداد ہے وہ آپ نے اپنے عمر کے مطابق لینی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کی عمر 30 سال ہے تو آپ نے 30 مرتبہ سورہ نجم پڑھنی ہے، اگر 35 سال ہے تو 35 مرتبہ پڑھنی ہے، 40 سال ہے تو 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ لیکن اول اور آخر جو درود ابراہیمی ہے وہ آپ نے 111 مرتبہ ہی رکھنا ہے، اس کی تعداد میں کسی طرح کا کوئی رد و بدل آپ نے نہیں کرنا۔ اپنی عمر کے مطابق جو قرآن کریم کی صورت ہے سورہ نجم، اس کے اندر آپ نے رد و بدل کرنا ہے اپنی عمر کے مطابق۔ کرنے کے بعد آپ نے، کیونکہ یہ روزانہ عمل کیا جائے گا، 40 دن کا عمل ہے، صرف اس کی جو شروعات ہے وہ عروج ماہ قمری کے اندر کی جائے گی۔ 40 دن تک آپ برابر اسی مقدار کے اندر درود ابراہیمی اور سورہ نجم پڑھتے رہیں، اور ہر روز آپ نے پھول نئے لینے ہیں۔ اگر کسی روز آپ کو پھول نہیں ملتے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلی رات کے جو اعمال کے آپ کے پاس پھول ہیں وہ پھول آپ لازمی رکھیں، بھلے وہ پھول خشک ہو رہے ہوں، لیکن پھولوں کا وہاں موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ خوشبو آپ نے لگانی ہے، آپ اگربتی بھی لگا سکتے ہیں۔ حصار کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نہ ہی اس کے اندر کسی حمزات کا عمل دخل ہے، نہ ہی کسی جنات کا عمل دخل ہے، نہ ہی کوئی موکلات کا عمل دخل ہے، تو اس کے لیے آپ کو حصار کی ضرورت نہیں ہے۔ 40 دن متواتر یہ عمل کریں۔ 40 دن کے بعد اس اسٹون کو آپ نے کسی انگوٹھی میں لگوائیں، بریسلیٹ میں لگوائیں، لاکٹ میں لگوائیں اور پہن لیں۔ صرف آپ نے ناپاکی کی حالت میں، نجس حالت کے اندر اس کو نہیں پہننا، اور آپ نے اس لاکٹ، انگوٹھی یا بریسلیٹ کو باتھ روم پہن کے ہرگز نہیں جانا۔ ناپاکی کے اندر آپ نے اس کو دور رکھنا ہے، اور وقتاً فوقتاً آپ اس پہ جو عطر ہوتا ہے، خوشبو ہوتا ہے، وہ آپ لگاتے رہیں۔ جب آپ اس کو پہنیں گے 40 دن کے بعد، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس عمل کی اہمیت کیا ہے، اس عمل کی طاقت کیا ہے، اس عمل کی ویلیو کیا ہے عملیات کی دنیا کے اندر۔ کیونکہ یہ جو اعمال ہوتے ہیں اس طرح کے، یہ سینے کے راز ہوتے ہیں، یہ اس طرح کتابوں میں لکھ کے بیان نہیں کیے جاتے، اس کو عوام کے اندر عام نہیں کیا جاتا۔ لیکن فی زمانہ جس طرح کے مسائل ہیں، جس طرح کی پریشانیاں ہیں، جعلی عاملین کی بھرمار ہے، دھوکے، فراڈ، چیٹنگ، ہر طرف ان تمام چیزوں کا بازار گرم ہے۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم آپ کو خاص ایسے اعمال دیں کہ جس سے آپ کی محتاجیاں ختم ہوں، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں، آپ کا روپیہ پیسہ ضائع ہونے سے بچے، آپ کا وقت ضائع ہونے سے بچے، آپ کے جو ایمان ہیں، جو آپ کے عقائد ہیں وہ خراب نہ ہوں، آپ کی عزتیں کے اوپر حرف نہ آئے۔ تو یہ ایسے بہترین اعمال ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ جو ہم صرف اور صرف خدمت انسانیت کے خاطر، اس جذبے کے خاطر آپ کے آگے رکھتے ہیں کہ آپ کی مشکلات آسان ہوں، آپ کی پریشانیاں حل ہو۔ اس عمل کو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف خدمت انسانیت ہے، ورنہ ایسا نایاب عمل جو کسی کتاب کے اندر نہ ہو، کسی ویڈیو کے اندر موجود نہ ہو، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ بڑے بڑے عاملین حضرات اس طرح کے عملیات کو راز میں رکھتے ہیں، سینہ بسینہ منتقل کرتے ہیں، شاگردوں کی جوتیاں گھسوا دیتے ہیں، عمرے گزروا دیتے ہیں، تب جا کے ایسے اعمال کہیں عطا ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس ویڈیو کا اندازہ آپ کو جب ہی ہو سکے گا جب آپ اس کے اوپر تحقیق کریں گے، جب اس عمل کو آپ کر پائیں گے اور اس کے خواص آپ کی زندگی کے اندر شامل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تحقیق کے دروازے کھلے ہیں، کیونکہ آج کا دور علمی حساب سے بہت فاسٹ ہے۔ بچے بچے کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ کے اوپر تقریباً تمامی چیزوں کی معلومات ہے، اور لوگ 24 گھنٹے کی بنیاد کے اوپر علمی تحقیقات کے اوپر اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگ اس چیز کو سوچیں، اس چیز کو سمجھیں، اور ہمارے اس عمل کے اوپر غور و فکر کیجئے گا کہ آج کا جو عمل ہے ہم نے کیا عمل بیان کیا ہے، اور اس عمل کی اجازت عام ہے۔
جو لوگ اس عمل کو کرنا چاہیں ہماری طرف سے عام اجازت ہے کہ وہ اس عمل کو کریں، فائدہ اٹھائیں، مخلوق خدا کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ تو بہت خاص قسم کا یہ عمل تھا۔ اسکرین کے اوپر ہمارا نمبر چل رہا ہے، اگر آپ کو اس عمل کے بارے میں کچھ اور معلومات حاصل کرنی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی کے لیے ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔